उस दिन हुआ क्या कि मैं लेट हो गई और वो मेरी एक थोड़ी सी आदत भी है तो वो सेम रहा और इसलिए शायद मैं उस दिन बस में नहीं थी बाकी टीचर्स के साथ, नहीं तो मैं भी वहीं होती। और लेकिन क्योंकि हम लोग मतलब मैं थोड़ा सा लेट थी तो हम जंतर मंतर पहुंचे। अभिनव सर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वहां पहुंचिए आप, यहाँ से पुलिस उठा करके ले जा रही है, और फिर मैं वहां पहुंच गई। तो बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो वो बात थी कि 4 टीचर जाकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। वहां जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बात तो उनको रखने नहीं दी गई अपनी, और उनको उठा करके बसेस में डाल दिया गया, पीटा गया, लोगों को हाथ टूट गया किसी का, फीमेल टीचर के साथ गलत चीजें हुई। तो वो मतलब कि उनको दुर्व्यवहार हुआ या बहुत सारी चीजें उसमें आपने देखी है, ये मुद्दा तो सभी को पता ही है। तो और दिन भर उनको फिर बस में घुमाया गया और शाम को जो है उन्हें रात में छोड़ा गया 1 बजे। तो मैं तो इवन ये भी सोच रही थी कि आपको मतलब मैं अगर फ्रैंकली इस चीज पे बात करूं कि सेम डे जब मैं जंतर मंतर पे हम लोग मिले थे, आई वॉज ऑन माई पीरियड्स, तो मैं 2 बार बीच में गई हूँ आंदोलन के, कई घंटे तक मैं वहां खड़ी हुई थी, बारिश थी, सारी चीजें थी, और मैं 2 बार पैड चेंज करने एक आसपास की जगह ढूंढ करके मैं वहां गई। अब ये चीज अगर मैं बस में होती जिसमें पुलिस वालों ने डाल करके टीचर्स को लेकर के गए, तो ये मैं नहीं कर पाती, क्योंकि 6 घंटे तक बस घूम ही रही थी और वहां पानी तक नहीं पूछा गया उन लोगों को। फीमेल टीचर्स भी उसमें थी ही, और कई लोगों को ये समस्या रही भी होगी, ये मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि आप ये बात हम लोग कर पा रहे हैं, सभी ये बात नहीं कर पाते ओपनली उतना। तो वहां फीमेल टीचर्स भी थी, हो सकता है किसी और को भी सेम समस्या रही हो, बट वो ना कह पाई हो। तो ये छोटी चीजें नहीं है। और टीचर्स कोई ऐसा नहीं, कोई क्रिमिनल्स थोड़ी है, कोई दंगाई थोड़ी है कि वहां दंगा करने गए थे, वो अपनी बात रखने गए थे। और टीचर को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब वो टीचर्स जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, बच्चे की होप जाती है कि ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो हमारे प्रतिनिधि हैं कि जो हमारी बात पहुंचा पाएंगे सरकार तक, क्योंकि इनके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं तो इनकी बात सुनी जाएगी। जब उनको उस तरह से खदेड़ा गया वहां पे, तो बहुत ही दुखद चीज थी देखना। और ये इसमें से कई टीचर्स तो ऐसे हैं, जब मैं तैयारी करती थी, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी कभी नहीं की, बट मेरे आसपास जो लोग थे वो तैयारी करते थे एसएससी की, तो राकेश यादव सर या नीतू मैम, ये लोग इतने पुराने टीचर्स हैं कि इनके बारे में हम लोग तब सुनते थे जब ये इंटरनेट नहीं था, इस तरह की यूट्यूब नहीं था। तो तब मेरे आसपास जो लोग भैया दीदी तैयारी करते थे वो बताते थे कि यार बहुत अच्छे टीचर्स हैं ये लोग, राकेश यादव सर हुए, नीतू मैम हुए, इतने बड़े इतने सीनियर टीचर्स। इनको जब इस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो बहुत खराब लगा, हम लोग को पर्सनली भी बहुत खराब लगा। तो दुखद था वो जो भी हुआ, काफी दुखद था। और अभी भी सरकार के पास या मिनिस्टर के पास उतनी फुर्सत नहीं है कि वो सुन लें। चेयरमैन साहब जो हैं अलग ही तरह की बातें कर रहे हैं कि जो है ये हुआ वो हुआ, आपको बताइए, ये सब हमने सुना, अभिनव सर मिल करके आए तो उन्होंने बताया कि क्या वहाँ ऑफिस में रही चीजें। आपके मंच के माध्यम से मैं ये 30 सेकंड लेके ये बात भी कहना चाहूंगी कि ये जो चेयरमैन वर्ड है, क्योंकि मैं जेंडर पढ़ाती हूँ टीचिंग एग्जाम्स में, तो हम लोग इस बात पे बहुत बात करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन भी आता है कि चेयरमैन नहीं यूज होना चाहिए, चेयरपर्सन यूज होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर जगह हम यही शब्द यूज कर रहे होते हैं। इवन केंद्रीय विद्यालय ने अभी एक नोटिस जारी किया, उसमें भी वही चेयरमैन ही लिखा हुआ है। भाई उस पद की महत्व है, उस पद का महत्व है कि वो कुर्सी जो है या वो काम है, वो काम महत्वपूर्ण है, चाहे वो उसको महिला करे चाहे पुरुष करे, वहां जेंडर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी अथॉरिटीज को एक बार इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हर जगह मैं देखती हूँ, कोई भी संस्था हो, कहीं भी हम मिलने जाते हैं किसी भी सरकारी संस्था में, चेयरपर्सन कहीं नहीं लिखा हुआ, चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, चेयरमैन ही लिखा हुआ है। तो इस चीज को भी करेक्ट किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से ये बात पहुंचनी चाहिए अथॉरिटी। जी, काफ़ी वाजिब सलाह है। और जब टीचर्स को इस तरह खदेड़ा गया, उन पर एफआईआर तक कर दी गई, और वो आप ही के साथी टीचर्स हैं, जैसे आपने बताया पहले आप उनका नाम सुना करते थे, आज उन्हीं के साथ बैठ के आप बातचीत भी करते होंगे, पढ़ाते होंगे। कैसा लगा जब उन्हीं टीचर्स को, जिन्हें आप आदर्श मानते होंगे, खदेड़ा गया? नीतू मैम एक महिला टीचर हैं, उन्हें खदेड़ा गया, मंदिर से निकाल कर बस में डाला गया। बहुत खराब लगा, काफी खराब लगा। मतलब ये जो गुस्सा आप जो कह रहे हैं, हम जब जंतर मंतर पे मिले, आपने सवाल पूछे, वो गुस्सा उसी चीज का था कि यार एक तो ये इतने रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने गए थे, उनको पकड़ करके आपने जो है बस में डाल दिया और गलत व्यवहार हुआ, धक्का मुक्की हुई, लोगों को थप्पड़ तक लगे हैं, आप देख रहे होंगे, नीतू मैडम ने बताया क्योंकि वो वहां थी बिल्कुल प्रेजेंट में। और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मतलब कितना मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को, जितना मैं खराब मैंने महसूस किया। वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा उस दिन भी जंतर मंतर पे जब मैं बात कह रही थी कि वो कोई दंगा ही नहीं थे, वो टीचर थे, अपनी बात रखने गए थे। तो और सरकार की क्या इतनी भी इच्छा नहीं है, या मंत्री की इतनी भी इच्छा नहीं है कि लोगों की बात सुन लें? जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, तो उनकी वो प्रतिनिधि हैं जिनके, वो तो उनकी बात नहीं सुनेंगे? वो सिर्फ बात रखने गए थे कि भाई ये इरेगुलरिटीज हैं एग्जाम में, क्यों आपके यहाँ भैंस बंधी हुई है सेंटर पे, क्यों वहां डीजे बज रहा है, क्यों बच्चों के साथ मारपीट हुई है, क्यों इन्विजिलेटर फोन पे बातें कर रहे हैं, क्यों उनका माउस काम नहीं कर रहा। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम कुछ भी अचीव कर पाएंगे। ये तो नाम की बातें होंगी कि आपका माउस और आपका कीबोर्ड ही काम ना करे। देखिए निधि जी, माउस का काम ना करना, मैं अगेन यही बात कहना चाहूंगी कि वो ऐसा है जैसे आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया हो, क्योंकि जब वो ऑनलाइन पेपर देने गया हुआ है तो उसके लिए वो पेन का काम करता है माउस।
तो वो आपने पेन छीन लिया बच्चे के हाथ से, जब पेन ही छीन लिया वो कैसे पेपर दे पाएगा? और फिर हम दुनिया में प्रोग्रेसिव चेंजेस की हम बात करते हैं कि बेहतरी की तरफ चेंज हो, तो जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन गए, OMR शीट से जहां पे हम गोले भरते थे, वहां से जब हम ऑनलाइन गए डिजिटल की तरफ के हम कंप्यूटर पे पेपर देंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, वहां बद से बदतर हो गई चीजें। तो ये कितना दुखद है। जी। अच्छा, जो एडिक्विटी को लेकर सारी चर्चा है, पहले टीसीएस इस एग्ज़ाम को कराया करती थी, फिर टेंडर जो है इस बार एडिक्विटी को दे दिया गया। गहराई से इस मसले की जानकारी लोगों को नहीं है और वो भी आप बताइए। और इसके अलावा एसएससी चेयरमैन ने जो एडिक्विटी को लेकर कहा है, जब उनसे पूछा गया कि एक लिस्टेड फर्म को कैसे आपने एक वेंडर के तौर पर चुन लिया, तो उन्होंने कहा कि इसका एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, स्क्रीनिंग होती है। अगर वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती तो उसे वेंडर बनाया ही नहीं जाता। क्या उसका मतलब ये माने कंपनी ब्लैक लिस्टेड है ही नहीं? ये तो मतलब सभी के सामने है ना ये चीज। ऐसा तो है नहीं टीचर्स अपने मन से कह रहे हैं या लोग अपने मन से कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड है। उसका डेटा है, साक्ष्य है कि वो ब्लैक लिस्ट हुई है, चाहे एमपी टेट का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्जाम हो, अलग अलग जगहों पे वो बिहार में वो ब्लैक लिस्टेड थी कंपनी। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ तो मेरे कह देने से मैं बेस्ट हो जाऊंगी। अगर कमियां हैं और सबको दिख रही हैं तो फीडबैक लेना चाहिए। ये तो आंखों में पट्टी बांधने वाली बात है अगर इस तरह की बात कही जा रही है कि उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है या वो तो बड़ी नई कंपनी है। तो छात्रों के भविष्य के साथ आप नई कंपनी के साथ खेलना चाहेंगे, ये तो बहुत ही खराब बात है। नई कंपनियां ये कहीं पहली बार करा रही है तो ये तो कोई बहाना है, ये तो एक तरह का। और बात जो रही कि पहले कुछ समस्याएं थी, देखिए अगेन टीचर्स ना तो किसी कंपनी के खिलाफ हैं ना वो सरकार के खिलाफ हैं, वो बच्चों के हितों की बात कर रहे हैं कि आप तो वो काम करा लीजिए जिससे बच्चे सुचारू रूप से आपका जो है पेपर दे पाएं। सरकार जो भी अवसर देती है वो अवसर दे रही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई दान में भर्तियों के रूप में नौकरियां दे रहे हो। भाई दान में नौकरियां नहीं देने की बात चल रही कि टीचर्स लड़ रहे हैं इसलिए और बच्चे लड़ रहे हैं इसलिए कि भाई दान में नौकरियां दे दो। वो कह रहे हैं नौकरियों के अवसर जो आप देते हैं उन अवसरों को ठीक से सुचारू रूप से वो व्यवस्था बना करके टाइम पे पेपर करा लो, टाइम पे नोटिफिकेशन दो, टाइम पे रिजल्ट दे दो, ठीक से सारी चीजें हो जाएं। बस इतनी सी मांग है। कुछ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी मर्जी का कुछ कर दो। चाहे आप 4 वैकेंसी निकालिए, 4 वैकेंसी चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, वो टाइमली निकले, हर साल निकले और वो ढंग से सुचारू रूप से वो व्यवस्था काम करे कि पेपर जिस दिन की डेट दी है उसी दिन होना चाहिए, रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए, पेपर ठीक से होना चाहिए, वहां माउस काम करना चाहिए। नहीं तो फिर ये तो बेकार की बातें हो जाएंगी कि हम अवसर दे रहे हैं। कहाँ अवसर दे रहे हैं? लेकिन एक एकेडमिक कैलेंडर भी निकाल पाना इतना भारी काम लग रहा है। इतना भारी काम है क्या? मतलब इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, बोर्ड्स हैं, बनाए गए हैं सरकार द्वारा। मैं निधि इसमें ना आपने एक वो चीज सुनी होगी, अभी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ का वो बड़ा वायरल हुआ था कि वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गए थे और ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ एंड ऑल। तो वो किस्सा आपने सुना होगा। उसके बाद एक मीम वायरल हुआ, हमारे भी दोस्तों के ग्रुप में ये वो सब शेयर होती हैं चीजें इस तरह की। तो एक चीज वायरल हुई कि एक व्यक्ति है जो सीईओ है, बड़ी कंपनी भी चला ले रहा है, 3 बच्चे भी पाल ले रहा है और जो है वाइफ के साथ चीटिंग करने की भी फुर्सत है और वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाने की भी फुर्सत है उनको। तो जब प्रायोरिटीज होती है ना सारी चीजें हो जाती हैं। और आप हैं एक व्यक्ति, ये मीम है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि एक व्यक्ति है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो एक व्यक्ति एक बड़ी कंपनी का सीईओ भी है, 3 बच्चे भी हैं उनके, वाइफ भी है, परिवार भी है, फिर वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में भी जा पा रहे हैं और वहां एंजॉय भी कर रहे हैं और चीटिंग का भी टाइम निकाल ले रहे हैं। और आप कहते हैं आपके पास जिम जाने का समय नहीं है ना? तो ये वैसी सी बात हो गई कि प्रायोरिटी अगर होती है तो सारे काम हो जाते हैं। देश में चुनाव तो होते हैं टाइम पे, चुनाव जब होते हैं एग्जाम्स तक डिले कर दिए जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी सारा शिक्षक भर्तियों में कितनी सारी चीजें जो चुनाव की वजह से आगे पीछे होती हैं। और ठीक है वो लोकतंत्र का बड़ा काम है, लेकिन जब चुनाव 150 करोड़ में सही तरीके से हो सकते हैं तो परीक्षाएं भी तो सही तरीके से हो ही सकती हैं। इसमें तो कुछ ही लाख लोग बैठते हैं परीक्षाओं में। तो ये तो कहना कि ये हो नहीं सकता या ये इतना मुश्किल काम है कैलेंडर निकालना, ये एकदम खराब बात है। मैं तो इसका खंडन करती हूँ, मुझे तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगती। दूसरी बात, प्रायोरिटी का खेल है सारा कुछ प्राथमिकता का गेम है। मेरे पास अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मेरे व्हाट्सएप में मान लीजिए 1200 मैसेज पेंडिंग हैं या बहुत सारे कॉल्स हैं जो मैं नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनका फोन रात के 12 बजे भी बजेगा तो मुझे वो उठाना है, चाहे वो मेरी मदर हो, मेरा भाई हो, मेरे कुछ दोस्त हो। और उनको भी पता है, 4 लोग मेरे पास भी होंगे जिनको मुझे पता है कि रात को 3 बजे भी कॉल करूंगी तो ये उठा लेंगे। तो ये सारा खेल प्राथमिकता का है कि जब हम प्राथमिकता देते हैं किसी चीज को सारी चीजें हो जाती हैं। इसका मतलब सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो युवा हैं जो इतनी भीड़ में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे अंदर कॉम्पिटेंस है, हमारे अंदर वो क्षमता है कि आप पेपर लेंगे, हम कॉम्पिटिशन में वो कॉम्पिटिशन बीट करके आपकी सरकार में आकर के नौकरियां करेंगे अच्छे से, उनको अवसर ना देना तो इसका मतलब है सरकार की प्राथमिकता में नहीं है युवाओं को अवसर देना नौकरियों के।